गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसका सोर्स रहेगा VNIS की करंट अफेयर की जो मंथली बुकलेट आती है, हम वहीं से करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम इसके बारे में जो न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु, कर्नाटका में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टेबलाइज किया गया है। किसने किया है? ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। ठीक, अभी सबसे पहले हम इसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसको पहले हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो, अगर हम बात करें कि ये एक बही खाता है, एक डाटा का बही खाता है जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है। और ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी किस तरह करता है, ये देखो हम समझते हैं कि ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। ठीक है, इसने इस ए पर्सन से बी पर्सन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इसमें पहले इंफॉर्मेशन के कई लाखों ऐसे ऐसे ब्लॉक बने होते हैं, और इसने जैसे कि मैसेज करना है हाय, तो ये मैसेज इन सभी ब्लॉक्स के साथ जुड़ जाएगा ऐसे ऐसे करके। ठीक, अब क्या है कि जो बी है, बी के पास अगर कोड होगा तो तभी वो इन ब्लॉक में जो मैसेज है उनको पढ़ पाएगा। ठीक, अब देखो ये दूसरे जो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम है कंप्यूटर का मैसेजिंग का, जहाँ और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का, उससे अलग कैसे है। उसमें क्या होता है, जैसे कि ए पर्सन है, उसने मैसेज भेजना है बी को, तो इसमें क्या है कि ये मैसेज सेंड करेगा, और इसमें यहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर होगा। जैसे गूगल क्लाउड है, कोई भी सर्वर है, वो पहले यहाँ पे मैसेज आएगा। अब जैसे ए से बी को सेंड करना है, ठीक है, ऐसे ही जब जैसे सी ने डी को सेंड करना है, ऐसी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी से होकर जाएगा, सभी डाटा यहीं से होकर जाएगा। ब्लॉकचेन में जल्द के जैसा नहीं होता है, इसमें लाखों टाइप के ब्लॉक होते हैं, बी सी डी, हर एक के ब्लॉक होंगे। ठीक, इंफॉर्मेशन के, और जो ए का ब्लॉक है वो सभी ए के मैसेज का ब्लॉक हो सभी इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ जुड़ जाएगा, और इसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखो ना, इसमें कि ब्लॉक जुड़ते रहते हैं इंफॉर्मेशन डाटे के। ठीक, और इसको वहीं जाएगा ये सभी के पास, जैसे ए का मैसेज है वो सी के पास भी जाएगा वो इंफॉर्मेशन, पर उसको देख कौन पाएगा? सिर्फ बी ही, क्योंकि उसके पास उसका कोड है। ठीक है, अब ये इसमें डिफरेंस होने के फ़ायदे क्या हैं? डिफरेंस होने के फ़ायदे क्या हैं कि ये इंफॉर्मेशन कभी इस चेन में नहीं होगी, वो ये सी डी वाली चेन है उसमें भी वो इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, और जो कोई हैक करना चाहेगा उसको, ये हम तो एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसी लाखों चेंज होंगी। अगर जो कोई हैक करना चाहेगा तो उसको ऐसे हैक नहीं कर सकता जल्दी, उसको लाखों करोड़ों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर उसको इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर पाएगा, और आसानी से वो मैनिपुलेट नहीं हो पाएगी। ठीक, अब हम जहाँ से इसके बारे में जानते हैं, डेफिनेशन जानते हैं। A blockchain is a specific type of data structure which can be used to transaction across nodes or participants. The ownership rights are recorded in the cryptocurrency stored and linked block which contain records of owners of assets among the participants can remain anonymous। देखो, इसमें क्या कहा गया कि जो लिंकेज हैं उसकी इंफॉर्मेशन सभी के पास रहेगी, उसकी ओनरशिप सभी के पास होगी, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं रहेगी। जैसे हमने गूगल माना तो उसकी वैसी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसके लिए सभी जो उसके जो यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का, उसके ओनरशिप रहेंगे, उस पर कंट्रोल रहेगा। ठीक, और इसे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें एनोनिमिटी भी रहेगी, किसी को कोई पता नहीं है कि किसके द्वारा मैसेज आया है और किसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ उसी को पता होगी जिसने मैसेज सेंड किया है और जिसने रिसीव किया है, सिर्फ इन दोनों को पता होगा। ठीक जी है, अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं थोड़े से। इसमें डिसेंट्रलाइज है, ये तो हम बात कर ली। परसिस्टेंसी भी रहेगी, हमने ये भी बात की। एनोनिमिटी रहेगी, ये भी हम बात करी। ठीक है, ऑडिबिलिटी क्या है कि जो एक ब्लॉक है उसके आगे दूसरा ब्लॉक इंफॉर्मेशन का जुड़ गया, तीसरा, जैसे हम ट्रांजैक्शन की है, पहली ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी, ऐसे कि उसका जो नोड बन गया, नोड के मतलब उसकी चेन बन गई है पूरी, तो वो कहीं के डिलीट नहीं होगी, वो पड़ी रहेगी इंफॉर्मेशन हमारे पास वैसे, और कहीं भी कभी भी हम उसको ऑडिट करके जान सकते हैं कि इस टाइम ये इंफॉर्मेशन, ये ट्रांजैक्शन हुई थी। ठीक,
अब करते हैं हम इसके बाद एप्लीकेशन के बारे में। इसका यूज़ हो सकता है बैंकिंग में। देखो अभी जो SBI है वो KYC नॉर्म्स में करता। KYC क्या होता है, नोन योर कस्टमर, है ना। तो इसमें क्या है कि कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर किया जाता है ताकि उसकी जो डुप्लीकेसी ना तैयार हो सके। ठीक, जैसे पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन क्या कि एक सिंगल मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, अगर एक उसके कितने 4 अकाउंट हैं तो वो उसके साथ जुड़े रहेंगे पैन कार्ड के साथ। तो वही है कि एक ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाएंगे कि वैसे नाम की डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी। ठीक, देखो अब देखो इसकी क्रॉस बॉर्डरिंग रेमिटेंस में कितना बड़ा यूज़ हो सकता है। ठीक, इसमें क्या है कि देखो कि इसमें कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, कोई RBI नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे है तो वो जैसे हम डोमेस्टिकली कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वैसी ट्रांजैक्शन हो सकती है इसमें। ठीक, अब चलते हैं आगे। कैपिटल मार्केट में इसकी, ट्रेड सेटलमेंट में, कमर्शियल पेपर में। ठीक, साइबर सिक्योरिटी में। अब साइबर सिक्योरिटी में कैसे यूज होगा, सेंसिटिव डाटा मूव टू ब्लॉकचेन कैन इफेक्टिवली मैनेजर एक्सेस बाय मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लीकेज टू हैकर्स। अब देखो हमने पहले बात किया कि हैक करने के लिए उसको मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉकचेन है उनको हैक करना पड़ेगा। कोई एक चेन को अगर वो हैक कर लेगा तो वो उसको जो है साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं कर पाएगा। अगर जब ट्रेडिशनल मेथड है उसमें उसने गूगल सर्वर को ही अगर उसको हैक कर लिया तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी और किसी भी चेन को वो मैनिपुलेट कर सकता है, हैक कर सकता है। ठीक, और इस टेक्नोलॉजी में ऐसे नहीं कर सकता है। अब देखो आगे आ गया हेल्थ केयर में क्या होता है कि हेल्थ केयर में काफ़ी सेंसिटिव डाटा होता है। जैसे कि हम क्या किसी का जेनेटिक डाटा है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, क्योंकि वैसी जानकारी अगर लीकेज हो जाए तो उसका काफ़ी मिसयूज हो सकता है। तो उसको सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ केयर सर्विस में डिसीज़ से रिलेटेड या किसी और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। ठीक, एग्रीकल्चर में। ठीक, फूड सप्लाई चेन इज़ वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्प्लेक्स नेटवर्क कंप्राइजिंग द फार्मर, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोसेस, रेंटर, रेगुलेटर, कंज्यूमर। अब देखो कि एग्रीकल्चर में जो डाटा काफ़ी मतलब जो बिचौलिए आ जाते हैं उनको दूर करने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो एग्रीकल्चर जो फार्मर है उससे लेकर कंज्यूमर तक, ठीक, वो सीधा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ सकता है। ठीक, अब बीच में जो प्रोसेसिंग आती है उसका भी देखो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल सकते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन की एक चैन जुड़ सकती है। ठीक है, और इसकी लीकेज भी नहीं हो सकती और उसकी सिक्योरिटी भी है, उसमें कोई जो है हैक भी नहीं कर सकता और उसका क्या कोई बेनिफिट भी नहीं उठा सकता कोई थर्ड पर्सन। तो ये बेनिफिट हो गया ना कि ग्राउंड लेवल पे सीधा बेनिफिट। और हाँ देखो जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा देती है किसानों को। जहाँ जैसे हमारी गैस सिलेंडर सब्सिडी आती है LPG की, तो वो भी इससे डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं कि उसमें डाटा है जो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक, अब ऐसे ही टेलीकॉम सेक्टर में, गवर्नेंस में, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन में अब डाटा है कि नहीं सकता तो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन हम बना ही सकते हैं ना। ठीक, ऐसे हम मतलब जो भी डाटा से रिलेटेड है, आज क्या है, डाटा है जो हर एक इकोनॉमी का जो बेडरॉक है। ठीक है, तो जहाँ भी डाटा है हर एक चीज़ में एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन है, उसके लिए एक लेवल की जो आइडेंटिटी है, ठीक है, उसकी जो गवर्नमेंट स्कीम उसको जो बेनिफिट देती है उससे रिलेटेड, और बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर डाटा ही तो उनका सब बेस बनाता है। तो उस इंफॉर्मेशन को जो हर तरह का जो कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको बेनिफिशियली यूज़ के लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो यूज आ सकती है। अब तो आगे इसके मतलब जैसे इंश्योरेंस में, ठीक, एक मिनट, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, पावर स्मार्ट कनेक्शन हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। अब देखो कि इस टेक्नोलॉजी का अब तक यूज़ कहाँ कहाँ पे हो चुके हैं, पहले हम वो समझना पड़ेगा। हमने इसके बारे में क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, ठीक है।
इसमें इसके बारे में तो आपने बिटकॉइन के बारे में जरूर सुना होगा, है ना। अब जो हमारे सामने ये टेक्नोलॉजी आई है क्रिप्टो करेंसी, वो बिटकॉइन की वजह से ही सामने आई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो बिटकॉइन है या और भी कोई है ऐसी जो क्रिप्टो करेंसी है वो इंडिया में बैन कर दी है। ठीक, अब क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या रिलेटेड, जो किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी है उसके पीछे जो काम करने वाली टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ठीक, वो जैसे देखो कि हमारे पास एक करेंसी है, एक नोट है, फिजिकल फॉर्म में एक नोट है, उसकी जो है ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, आरबीआई लेता है। ठीक है, अपनी जो लाइबिलिटी है वो आरबीआई लेता है, तो सेंट्रल अथॉरिटी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इसकी इतनी वैल्यू मैं धारक को अपने 100 रुपये देने का वादा करता हूँ, जो उस पर लिखा होता है। ठीक है, तो जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें ब्लॉकचेन चलती है कि ऐसे ऐसे चेन पे करके ट्रांजैक्शन कर दो और उसी चेन के हिसाब से उसका जो सप्लाई डिमांड के हिसाब से उसकी वैल्यू जो डिसाइड होती है। ठीक, तो अब इसमें क्या था कि बहुत सारी जो अप डाउन आ रहे थे करेंसी की वैल्यू में, कभी 1 लाख का एक बिटकॉइन हो गया, कभी 2 लाख का हो गया, कभी सिर्फ 4 रुपये का रह गया, तो ऐसे ऐसे करके वो ऊपर नीचे हो रही थी, इसलिए किस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये एक सट्टे की तरह बन गई थी, एक बैटिंग की तरह बन गई थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया। ठीक है, और इसके जो हम इसके यूज़ काफ़ी टाइम से इसका यूज़ हो रहा है, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं कि इसके बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है ईवीएम में इसका बहुत ही सिंपल तरीके से यूज होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक बोर्ड डल गई, फिर दूसरी बोर्ड डल गई, ऐसे ऐसे करके जो चेन बनती जाती है बोर्ड की, और उसके बाद बूथ्स, अलग अलग बूथ्स की, और के बाद जो बनता है कॉन्टीजेंसी होती है उनका, ऐसे ब्लॉकचेन बनता है। ठीक, ईवीएम में भी इसका यूज होता है। ठीक, अब इसके चैलेंज बात करते हैं। लैक ऑफ स्केलेबिलिटी, ठीक है, कैन पुट स्ट्रेन ऑन द अडॉप्टेशन प्रोसेस स्पेशली इन द पब्लिक ब्लॉकचेन, द प्रोसेस स्पीड विल लेस एंड द ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन वीज़ा। अब देखिए इन्होंने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो वीज़ा है इंटरनेशनल, जो आपको देखते हैं आपका एटीएम वीज़ा कंपनी का है। ठीक है, जैसे अब इंडियन रुपए कार्ड आया, वैसे पहले वीज़ा कार्ड का होता था, उसकी जो 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हो जाती थी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है, 20 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड होती हैं। ठीक है, कि ये इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेस वेरी स्लो है। ठीक है, दूसरा लैक ऑफ इंटरप्रेनेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन प्रेजेंट इन द मार्केट वर्क इन सोलिस which many different networks and approach the blockchain space in a state of confusing with no clear approach and lack of standards and do not allow different networks communicate each other। अब देखो कि एक नेटवर्क है, जैसे हमने ABCD का एक नेटवर्क, जैसे हम फाइनेंस का ही ला लो, बिटकॉइन का बना हुआ है। ठीक है, उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है ब्लॉकचेन में। अब इसको हम जो कोई और क्रिप्टो करेंसी है उसके साथ शेयर करना चाहें, या और हेल्थ की सर्विस है उसकी ब्लॉकचेन बनी हुई है, तो उसमें हम उसको डाटा को शेयर करना चाहिए, वो नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। ठीक है, डाटा पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। एज विद द रिकॉर्ड कीप सिस्टम, वंस डाटा लॉग्ड इन वन सिस्टम, ट्रांसफर दैट डाटा इज टू अ न्यू सिस्टम मे बी प्रॉब्लमैटिक। ठीक, अब देखो रेगुलेशन में इसके बात आती है। अब इंडिया ने इसको क्रिप्टो करेंसी को बैन क्यों किया, क्योंकि इसके बाद इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रेगुलेशन किया जा सके। अभी इसके वो डेवलपिंग स्टेज में है। देखो, इंडिया जेट टू इम्प्लीमेंटिंग क्लियर डेफिनेशन रेगुलेशन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक, लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, अभी तक बहुत कम लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, इसके क्या ड्रॉबैक हैं। ठीक, उसके लिए हमें स्किल वर्कफोर्स की ज़रूरत है उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक, 51% अटैक, इट रेफर टू malicious यूज़र ऑफ ग्रुप्स ऑफ यूज़र ट्रैक द कंट्रोल मोर देन 50% नेटवर्क इज माइनिंग पावर। अब देखो कि अब क्या है, अगर किसी हैकर ने डुप्लीकेट जो ब्लॉकचेन, अब इसको रेगुलेशन तो नहीं किया जा रहा है ना, तो अभी किसी हैकर ने अपनी ब्लॉकचेन बना ली कोई ट्रांजैक्शन के लिए, अगर आपने उस प्लेटफॉर्म पे जाके कहीं पे ट्रांजैक्शन हो गई, तो आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो तो गई ना।
तो ये चैलेंज है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के स्टेप्स जानते हैं हम। पहले तो वही है कि CDAC के द्वारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बेंगलुरु में स्टेबलाइज किया गया है, उसमें क्या है कि उसको डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए पायलट फॉर्म में एक प्रोग्राम चलाया जाएगा और उसके रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट की जाएगी कि ताकि आने वाली जो फ्यूचर फील्ड हैं ब्लॉकचेन के, उनको यूज़ किया जा सके। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द पार्टनरशिप विद नेस्कॉम हैज़ लॉन्चड द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लो। फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, इट फोकस ऑन द 10 emerging टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस etc। अब देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो हमने अभी की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने लास्ट लेक्चर में की है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो जो है फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म है, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने इससे रिलेटेड इसको डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम चलाया है, प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्चड नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। It has roadmap to develop blockchain, artificial intelligence, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस एंड वो। अब देखो कि इंडिया ने जो डिफरेंट प्रोग्राम है इस टेक्नोलॉजी को, जहाँ और टेक्नोलॉजी हैं उनको डेवलप करने के लिए, ये डिफरेंट प्रोग्राम है कि भी डेवलपिंग स्टेज में है कि इसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, किस किस फील्ड में कितना कितना यूज़ करना है कि इसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके इस टेक्नोलॉजी का। ठीक, एंड कंक्लूजन की बात करें, ऑल द ब्लॉकचेन इज it is the although blockchain is in its infancy, India is pacing towards its adoption and inclusion implementation. This technology across all the sphere of business will certainly prove to be game changer despite of the roadblocks in its adoption। देखो कि एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है कि जिसने कंप्यूटर की जो बेसिक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसको ही बदल चेंज करके रख दिया, गेम चेंजर है ये। तब जो हर एक आज के टाइम में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है ना, डाटा ट्रांसफ़र है, वो ही एक उसका बेस है, बेडरॉक है उसका। तो उसी को ही ये चेंज करने वाली है टेक्नोलॉजी। तो इसको डेवलप करने के लिए इंडिया को हर तरह के इंडिया स्टेप उठा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट कर रहा है और उससे रिलेटेड वो इंडिया के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रहा है और प्लेटफॉर्म भी मुहैया करा रहा है। ये था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा टॉपिक। थैंक यू।